नमस्कार दोस्तों। हम कह सकते हैं 2024 इलेक्शन ऑफ द ईयर। 2024 में कई से देशों में इलेक्शन कराए गए। हमारे इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, इटली, मालदीव और भी कई देशों में इलेक्शन कराए गए और ब्रिटेन, यूएसए में इलेक्शन किए गए हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे यूके इलेक्शन के बारे में। यूके इलेक्शन इंडिया को कैसे इम्पेक्ट करेगा और इंडिया के लिए क्या खास है, इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, यूके इलेक्शन रिजल्ट बहुत बड़ा शॉकिंग है। बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है। पिछले 14 साल से रूल करते आ रही कंजर्वेटिव पार्टी की बुरी तरह से हार हुई है। आप कह सकते हैं द एंड ऑफ ईरा ऋषि सुनक। कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं ऋषि सुनक। वे फाइनली आप समझिए बहुत ही बुरी तरीक़ा से हार गए हैं। देखिए, यूके में ना दो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करते आई है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। जैसा आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, इंडिया में ना दो बड़ी पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। उसी तरह से वहाँ ना कंजर्वेटिव पार्टी है और लेबर पार्टी है। आप कंजर्वेटिव पार्टी को कह सकते हैं बीजेपी लाइक, एंड लेबर पार्टी को कांग्रेस कह सकते हैं। तो ये जो इलेक्शन रिजल्ट है ना, ये बहुत बड़ी शॉकिंग है। पिछले 14 साल से ना कंजर्वेटिव पार्टी अपना गवर्नमेंट फॉर्म करते आ रही थी और लेबर पार्टी की ना हार थी। लेकिन ये जीत बहुत बड़ी जीत है। 400 पार लेबर पार्टी की मेजोरिटी के साथ वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। और जो न्यू पीएम कैंडिडेट है लेबर पार्टी की, नेता है जो उन्होंने लेबर पार्टी ने चूज किया है कि पीएम बनेंगे, वो है कियर स्टारमर। लंबे समय के बाद लेबर पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आई है। देखिए, आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लो यूके में इलेक्शन कैसे कंडक्ट होती है। तो आप समझ सकते हैं जो हमारे इंडिया में ना पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली ली गई है ना, हमारे संविधान में संसदीय प्रणाली वो यूके की संविधान से ली गई है। तो आप समझ सकते हैं हमारा जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो सिमिलर टू ब्रिटिश इलेक्शन। तो ब्रिटिश हमारे क्या होता है, हमारे इंडिया में जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे ही ब्रिटिश में यूके में हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड होते हैं। तो इस तरह से आप समझ लो कि हमारे इंडिया में ना लोकसभा की कितनी सीटें, 543, एंड वहाँ ना हाउस ऑफ कॉमन की क्या सीटें हैं, 650। और उसके बाद अपने वहाँ के पार्टी इलेक्शन करती है और जिसका मेजोरिटी होता है वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। और उसमें पहले क्या होता है ना कि वो पहले ही अपना लीडर चुन लिए होते हैं कि कौन पीएम बनेगा। और पीएम चुनने की क्राइटेरिया भी होती है कि वो अपने पार्टी में वोट करते हैं, जिनका मेजोरिटी ज़्यादा होता है फिर वो पीएम के लिए कैंडिडेट बनते हैं। तो इस तरह से इलेक्शन होता है। बट कुछ डिफरेंटेड भी है कि इंडिया और ब्रिटिश के इलेक्शन में। तो देखिए, यहाँ ना हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी इलेक्टेड होते हैं जो उनको वोट करके चुना जाता है। बट ब्रिटिश में ना राष्ट्रपति जो वहाँ का मोनार्की सिस्टम है वहाँ। तो इस प्रकार से इलेक्शन सिस्टम होती है ब्रिटिश की और इंडिया की। आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप कह सकते हो। बस ये एक डिफरेंट है कि वहाँ का राष्ट्रपति जो होते हैं वो मोनार्की सिस्टम से आते हैं, वो चुने नहीं जाते, वो वोट किए नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि जो ब्रिटिश के इलेक्शन होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। आप देखिए फाइनली ना 14 वर्षों के बाद कंजर्वेटिव पार्टी हार गई है। ऋषि सुनक की सत्ता समाप्त हो गई, वो अपना इस्तीफा देंगे एंड जो लेबर पार्टी है वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तो जो लेबर पार्टी का जो मुख्य लीडर है वो है सर कियर स्टारमर, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो देखिए, कंजर्वेटिव पार्टी की ये बहुत बड़ी हार है। इसका कुछ मेजर रीज़न की बात करते हैं। देखिए, 2019 में ना जब इलेक्शन हुआ था तो कंजर्वेटिव पार्टी ने अपना पीएम कैंडिडेट बोरिस जॉनसन को चुना था, ठीक है। फिर कुछ उन पे स्कैंडल का केस लगा, उन्होंने फिर और भी दबाव के रीजन से उन्होंने अपना जो पोस्ट है वो इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी ने, यानी कंजर्वेटिव पार्टी के दबाव से उन्होंने इस्तीफा दिया। फिर कंजर्वेटिव पार्टी ने अपना पीएम कैंडिडेट लिज ट्रस को चुना। उनके कार्यकाल में ना ब्रिटिश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है इट इज़ वेरी बैड, वो बहुत ही बुरा था। देन फिर से ना कंजर्वेटिव पार्टी ने उन्हें हटाया और अगेन उसके बाद ब्रिटिश में कंजर्वेटिव पार्टी ने अपना पीएम ऋषि सुनक को चुना। और ऋषि सुनक 24 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री बने। उन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम को स्टेबल किया एंड ये 11% इकोनॉमी जो महंगाई थी बढ़ गई थी उसको 2.5 तक लाया। उन्होंने काम किया और बढ़ा, उनको ज़्यादा मौका मिला नहीं, फिर भी वो बहुत कुछ किए ब्रिटिश के लिए। अगेन देखिए, जो इलेक्शन की बात है ना कि इलेक्शन 2024 के लास्ट मंथ में होने वाले थे, लेकिन
पीएम ऋषि सुनक जल्दी कर बैठे और इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दिए और सभा को डिजॉल्व कर दिया और इलेक्शन का कैंपेन स्टार्ट हो गए। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव पार्टी की हार की मेन रीज़न है वो वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम है। वहाँ की महंगाई की वजह से लोग उनको नकारा और लेबर पार्टी को सत्ता में लाई। तो ये जो रीज़न है हार की, ये एक बड़ी है कि वहाँ की इकोनॉमी का गिरना, यानी कि महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और चीज़ें हैं जो कंजर्वेटिव पार्टी की हार की मुख्य वजह है। और एक रीज़न और भी है कि देखिए इंडिया का ना जो निवासी है तो ब्रिटिश में ऑलमोस्ट 19 लाख इंडियन रहते हैं और वहाँ ना ब्रिटिश में इंडियन भी वोट कर सकते हैं। तो ये भी रीजन जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो महंगाई की बात है, ये 2-3 मुद्दे हैं जिससे कंजर्वेटिव पार्टी बुरी तरह से हार गई है। और ये पहले ही पता था कि कंजर्वेटिव पार्टी हारने वाली है, बट इतनी बुरी तरह से हारेगी ये अनएक्सपेक्टेड था। तो देखिए इंडिया गवर्नमेंट ऋषि सुनक के साथ अच्छा संबंध था, वो इस पे चर्चा कर रहे थे कि FTA हम साइन करेंगे और जो इंडिया ने मांग रखा था कि आप ना वीज़ा रेगुलेशन को ईजी कर दो, बट वो कुछ ध्यान नहीं दे पाए, वो कुछ खास कर नहीं पाए। देखिए FTA आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, FTA क्या होता है ना कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर 2 देश साइन कर लेते हैं FTA, तो जो एक देश का प्रोडक्ट है वो दूसरे देश में जाता है सेम रेट पे, विदाउट एनी टेरिफ, विदाउट एनी ड्यूटी, विदाउट एनी टैक्स, सेम रेट पे उनके मार्केट में सेल किया जाएगा। और वही आप सिमिलर समझ लो कि उनका माल किसी दूसरे देश में जाता है तो वे वही रेट में सेल किए जाएंगे। जिससे क्या होता है ना कि देखिए एक देश का प्रोडक्ट है दूसरे में जा रहा है, तो अगर उस पर कोई टेरिफ नहीं लगे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगे, तो वो जो देश है उनका पैसा अपने इकोनॉमी बढ़ेगा। इस तरह से फ़ायदा होता है, ये दोनों देश को फ़ायदा होगा। लेकिन ब्रिटिश कर नहीं पाए। और दूसरा क्या है ना कि वीज़ा रेगुलेशन का जो नियम है वो बहुत ही सख्त है। और देखिए इंडिया का जो प्रोफेशन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो बहुत सारे लोग ब्रिटिश में जाते हैं, बट वहाँ का रेगुलेशन सिस्टम वो बहुत ही हार्ड है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये सब रीज़न रहा, ये सब ऋषि सुनक के गवर्नमेंट में नहीं हो पाई। नाउ आप देखते हैं यूके का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बहुत ही बदतर हो गई है। और देखना होगा कि ऋषि सुनक के हार की एक वजह है कि वहाँ महंगाई ज़्यादा पीक पे थी। अब देखते हैं जो न्यू पीएम फॉर्म हुई है वो यूके के लिए क्या करता है और इंडिया के लिए उसका कैसा स्टैंड रहेगा। अब देखिए लेबर पार्टी का हिस्ट्री ना वो बहुत ही एंटी इंडिया रहा है। वो कई बार कश्मीर मुद्दे पे, कई बार पाकिस्तान प्रो रहे हैं। उनका जो पार्टी है, उनका जो पार्टी का आइडियोलॉजी है वो लेफ्ट आइडियोलॉजी पे वर्क करती है। तो देखना होगा ये न्यू पीएम है, ये पूरे पार्टी की सोच को चेंज करेगी। और इन्होंने ये कहा है कि यूके का पीएम कियर स्टारमर अब पीएम बन गए हैं। उन्होंने ये बोला है कि चेंज वेगी नाउ, अब बदलाव आएगा। जब कोई नेता बनता है पहली बार यही कहता है कि अब बदलाव लाना है, सब कुछ बदल देंगे। ये बदलाव इंडिया पर्सपेक्टिव से कैसा होगा ये देखना होगा। एंड जो लेबर पार्टी की हिस्ट्री रही है वो क्या वैसा ही रहेगा। बट देखिए जब इलेक्शन जीत गए केयर स्टारमर की पार्टी, लेबर पार्टी जब इलेक्शन जीत गई तो वर्ल्ड मीडिया ने उनसे पूछा कि आप इलेक्शन जीत गए हो, आपका गवर्नमेंट बन रहा है, क्या आपका वही ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा जो इंडिया के साथ पहले रहा था, एंटी इंडिया। तो उनके पार्टी ने कहा अरे नहीं, ये ना इंडिया के साथ वैसे सेंटिमेंट को एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि जो पहले करते थे उनको एलिमिनेट कर देंगे। और जो इन्होंने वादा किया है कि वो बदलाव लाएंगे, वो चेंजेस लाएंगे, तो उनका व्यापारिक संबंध और भी अच्छा करेंगे। लेकिन देखिए ये वादा इन्होंने किया है, ये पूरा कर पाते हैं कि नहीं, ये लाएंगे कि नहीं। और इन्होंने ये बोला है कि वैसा नहीं रहेगा जो पहले जैसा था। तो ये देखना होगा, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ देखिए जो भी हो आगे देखा जाएगा कैसा रहता है ब्रिटिश और इंडिया का संबंध। लेकिन आप ये समझ लो जो ऋषि सुनक की गवर्नमेंट में थी इंडिया का संबंध वैसा तो नहीं रहेगा। और ये देखना होगा कि कैसा रहता है और क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इस वीडियो का यही अंत है और आपको देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।